देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान के उस बयान की जिसके जरिए वो अपने कैरेक्टर रावण यानी लंकेश को मानवीय बताना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि बहुत अच्छे इंसान थे रावण। क्यों उन्होंने बात कही मेरी समझ में तो नहीं आई, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन क्या माफी मांगना काफी है? इसी पर हम बात करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ मुकेश खन्ना जी हैं, टेलीविजन और फिल्म के जाने माने एक्टर, और साथ ही साथ अगर हम उन्हें भीष्म पितामह कहें या शक्तिमान कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ एक्टर प्रियदर्शनी सिंह हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, और मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं। सबसे पहले सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्यों लगता है कि आप रावण की खूबियां गिना रहे इस देश में, राम की खूबियां क्या कम पड़ गई हैं जो आप रावण की खूबियां गिना रहे? नहीं नहीं, देखिए दीपक जी, यहाँ राम और रावण का मुद्दा नहीं है। देखिए एक अभिनेता है, एक अभिनेता को अगर किसी का भी रोल मिलता है, अगर उसको हीरो का रोल मिलता है तो वो हीरो में रम जाता है, अगर उसको विलेन का रोल मिलता है तो विलेन की बात करेगा। देखिए अगर यहाँ आपको क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो रोल की बात ना करे, रावण को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगे, इसको उसका टीसी लिखने लगे। नहीं, देखिए सुनिए, ये हिंदू मैथोलॉजी के दो ग्रंथ। अरे सर गजब बात कर रहे हैं आप। कैसे टीचर हैं आप? इतने बड़े प्रोफेसर हैं, वो रोल को नहीं जस्टिफाई कर रहा है, रावण के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन कभी कभार वो मैसेज गलत भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राम ने शंभुक ऋषि की हत्या की है तो वो भी गलत होना चाहिए। अगर रावण ने सीता का अपहरण किया, ये भी गलत है। लेकिन दोनों चीजें गलत है ना। आप एक चीज को डिफाइन नहीं कर सकते कि वहां ये उनके यहाँ चरित्र में ये लिखा था। आज के हिसाब से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर मैं आज के हिसाब से एनालिसिस करूं तो रामायण जो रामचंद्र जी है सर, वो उनको ये जिन्होंने, चलिए आपने तो सतयुग की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर दी। बॉलीवुड वालों को बताते ना आप कि जब उन्होंने मुंबई ब्लास्ट पे फिल्म बताई थी तो संजय दत्त की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको क्यों काट दिया गया था? ये बता दीजिए ना। आप बड़ा डिफेंड कर रहे हैं अभिनेताओं को, कैरेक्टर को, विचारधारा के नाम पे। संजय दत्त की जो गिरफ्तारी हुई थी मुंबई ब्लास्ट में, उस कैरेक्टर को क्यों काट दिया गया था? मुकेश खन्ना जी बताइए इनको, ये पता नहीं क्या जस्टिफाई कर रहे हैं। आज के समय में मुकेश खन्ना जी बताइए, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर सब कुछ है, तो अपनी गंदी चीजें बॉलीवुड क्यों नहीं दिखाता? संजय दत्त की गिरफ्तारी और अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड कनेक्शन क्यों नहीं दिखाता? कौन कौन गिरफ्तार हुए थे, नाम क्यों नहीं सामने लाता? अगर आधुनिक समय के हिसाब से मैं आपको देखूं, देखिए ये देश ना राम से चलता, ना रामायण से चलता, ना महाभारत से चलता। सतीश प्रकाश जी रुक जाइए। अभी आप अपने क्लास में लेक्चर नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ा आशंकित हूँ आपके क्लास के छात्रों के भविष्य के लिए। बड़ा आशंकित हूँ आपके छात्रों के लिए। मुकेश खन्ना जी जवाब दीजिए। राम और रावण को लेकर के कोई द्वंद नहीं है, कोई भी दो व्यक्ति है। मैं भी आशंकित हूँ इनके जो ट्यूशंस में, इनके जो पढ़ाई में जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उनको ऐसी शिक्षा देते हैं और अगर उनको ये कहते हैं कि भाई ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो सही कह रहे हैं, तो इनको प्रोफेसर बनने का कोई हक नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं दीपक जी। थोड़ी देर पहले कहा गया था कि ये जो बॉलीवुड एक्टर है जिनके बारे में बात चल रही है, उनको इतिहास का बहुत, मुझे बोलने दीजिए। हाँ मैं बोलूं? आप बोलिए मुकेश जी, बोलिए प्लीज। आप ही की आवाज आ रही है। मैं बोलूं? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आपके ही इस डिस्कशन में ये कहा गया था कि ये अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। सैफ अली साहब, मैंने भी काम किया है, मैंने शायद उनके फादर का भी रोल किया किसी एक फिल्म में, अच्छा जानता हूं, बहुत नवाबी अच्छे खानदानी शख्स हैं। लेकिन ये उनका अभी शायद टिप्पणी की गई थी कि उनको इतिहास का बहुत ज्ञान है। अब अगर अपने बेटे का नाम तैमूर या तिमूर रखा गया है तो कितना उनको इतिहास का ज्ञान है? मुझे ये सवाल मेरे मन में उठता है कि अगर वो समझते हैं कि तैमूर अच्छा इंसान था, अपने बेटे का नाम, आप देखिए पूरे अगर इंडस्ट्री में अगर आप देखो, जो देखिए प्राण साहब हमारे विलन थे, प्राण साहब विलन थे,
लोग कहते हैं कि 1947 के बाद किसी ने भी अपने घर में अपने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा। अच्छी अचीवमेंट थी उनकी, उन्होंने जो कैरेक्टर बनाया था। आज इन्होंने अगर इस तरह से नाम रखा तो या तो इनके इतिहास की अज्ञानता के बारे में मैं कहूंगा, या फिर इनका विद्रोही नेचर है, शायद विद्रोह करना चाहता है। इन्होंने विद्रोह किया है कि मैं रखना चाहता हूं, मेरा घर है, मेरे बच्चा है। चलो ठीक है, जानते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, एक बात बता दूं कि इन्होंने अभी माफी मांगी है। ये जो कहते हैं कि इन्होंने अपनी बात पर मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो हेलो। जी बिल्कुल 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 मुकेश जी बोलते रहिए आप। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने सवाल किया था कि क्या इनको माफ कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने पार्टीशन के बाद में एक दो चीज छोड़कर गए थे। एक तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक मनमुटाव को बढ़ाकर गए थे, दीवार बनाकर गए थे, लड़ा कर गए थे। और एक और चीज जो कर गए थे, एक बहुत खूबसूरत वर्ड उन्होंने इजाद किया था जिसका नाम है सॉरी। आप बम फेंको, आप गाली दो, आप तलवार मारो, आप कुछ भी करो, उसके बाद सॉरी बोल दो। सामने वाला आदमी भी पिघल जाता है। अगर ये समझते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद में उन्होंने अगर अपने माफीनामा मांग लिया है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए, फिल्म 2022 के पहले तक नहीं आने वाली है। यह पहली बार है कि किसी फिल्म का प्रमोशन, या अभी तो फिल्म की शूटिंग बाकी है। यूजुअली ये कंट्रोवर्सीज फिल्म बनने के बाद में आती है, रिलीज के टाइम पे जब झगड़े होते हैं, जैसे लक्ष्मी बॉम्ब का हुआ या उसके पहले जब पद्मावती का हुआ था। लेकिन ये पहला केस है जहां पर मैं समझता हूं कि फिल्म शुरू हुई है, बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, अभी से ही कंट्रोवर्सी। क्या ये प्रमोशन नहीं है ये फिल्म का? मुझे डाउट होता है कि ये फिल्म का प्रमोशन है कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, लोगों को झगड़ा करा दो आपस में, बाद में बोल दो सॉरी, मैंने अगर आपकी भावनाओं को आहत किया है मैंने, तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये आजकल हमारे प्रोड्यूसर्स अगर इस हद तक पहुंच गए हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि किसी और धर्म के साथ ऐसे इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट करो ना भाई। क्यों हिंदू धर्म के साथ ही ये सब किया जा रहा है? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, आप हमें कायर समझते हैं। ठीक है, मैं प्रियदर्शनी के पास चलूंगा। प्रियदर्शनी, आप आपने बड़ा इतिहास पढ़ा हुआ है, क्या जानती है तैमूर लंग के बारे में, जिसको आप जस्टिफाई कर रही थी कि वो तो एक बहुत बड़ा शासक था, उसने इस देश पर राज किया। क्या जानती है तैमूर लंग के बारे में? बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। फिर प्रेम शुक्ला जी आएंगे, वो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं मुकेश सर की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो मैं पहले तो आप लोगों को तैमूर का मतलब बता देती हूँ। तैमूर का अर्थ जो होता है, अगर आप अरेबिक लैंग्वेज में सुनेंगे और समझेंगे तो उसका मतलब होता है सेल्फ मेड, जो व्यक्ति खुद से बना हुआ हो, खुद बना हो। और दूसरा मतलब होता है मेड ऑफ स्टील, जो कि लोहे से बना हो। लेकिन राजा भी तो था। लेकिन देखिए, वो तो नाम किसी का भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है। तैमूर लंग लोहे का नहीं बना हुआ था। तैमूर लंग लोहे का नहीं बना था दर्शनी जी। मुकेश सर, जिसने निर्भया का रेप किया था, उसमें से एक आरोपी का नाम, माफ करिएगा, राम था। माफ करिएगा, मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, लेकिन राम था। तो ये बहुत दुखदायी बात है कि लोग किसी के नाम से, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? किसी के नाम से हम आचरण का नहीं बता सकते हैं कि क्या उसका आचरण होगा। तो नाम को यहाँ पे ना ढकेला जाए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अरे छोड़िए, मुझे ये बताइए तैमूर लंग के बारे में आप क्या जानती हैं जो जस्टिफाई कर रही हैं? अगर उसकी माँ ने राम का नाम, उसका नाम राम रखा था, तो उसकी माँ का कसूर नहीं है, राम के नाम का कसूर नहीं है। अगर वो निर्भया कांड में इन्वॉल्व हुआ था तो उसका नाम राम रखा गया था, ये सोच के कि राम आदर्शवाद है। लेकिन बाद में उसने क्या किया, इसलिए राम खराब हो गया, नाम पे मत जाओ। सर, मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम किसी नाम से, किसी के नाम, किसी ने अपने बच्चे का आपको नाम क्या तो रखा सोचना है, चाहिए, हम उसका क्या रख रहे हैं आप। मैंने कहा प्राण साहब का नाम नहीं रखते, प्राण साहब को खराब इंसान नहीं। ठीक है, प्रियदर्शनी जी ने नहीं बताया। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। तैमूर लंग था कौन आखिरकार? सबको पता है राम कौन थे। तैमूर लंग मुझे मालूम है सर कौन है, लेकिन इन्वेडर तक इस देश में नहीं पहले आए। कौन है प्रियदर्शनी जी? देखिए, एक बर्बर आक्रांता, जिसका मंगोल वंशी, जिसने जो है निर्दोषों की हत्याएं की, नरसंहार कराए, अरे महाराज, पर बलात्कार इस देश इत्यादि के माध्यम से जिसने स्वयं के राज्य के विस्तार का बर्बर प्रयास किया,
ऐसा आप भी सर, शायद बाहर से ही आए हैं बीच में आप बोलने शुक्ला जी। लगे। आपको बीमारी है क्या? यहाँ पे आके अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले सभ्यता को तो आपने आपको जो है आपके मुंह में अतिसार हो जाता है। आप अतिसार के शिकार क्यों हैं विवेक जी? नहीं हमें कुछ नहीं आपको होता। जुबानी अतिसार आप क्यों हो लड़ाई जाता है? सर एक किताब पढ़िएगा ना, मैं गिफ्ट भेजूंगा ये बीमारी आपको। क्यों मैं अनिल को आपको? बोलता हूँ कल ही वो खरीद के गिफ्ट भेजेगा। सोबिया क्या, जिसने लिखा है कि उइगर मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाया जाता है। प्रेम शुक्ला जी की आवाज प्लीज। हिंदुओं का भला राम नाम पे वोट मांगने से नहीं होता। देखिए बर्बर आक्रांताओं के प्रति जो है ये जो आजकल अरे सर, एक लेफ्टिस्ट- हर आदमी का और विवेक लेफ्टो श्रीवास्तव का भी इस्लामिक भला को- तभी होगा लेफ्टो जब इस्लामिक- आप 4 खंडों पर जाएंगे और आपके लिए राम नाम सत्य बोला जाएगा। विवेक श्रीवास्तव जी, या तो आज डिक्लेयर कर दीजिए कि जब भगवान ना करे आपके साथ करने ऐसा से हो, कुछ नहीं होने आप वाला। चिर युवा रहे, अगर मन 100 मैला साल है, तक, 150 साल अगर तक, अनंत आपका काल मन तक मैला है, गिरे तो जिए। भगवान लेकिन का मुझे नाम बताइए, कुछ नहीं मिलेगा। आप जब भगवान के पास जाएंगे तब भी यही कहा जाएगा राम नाम सत्य है, तब भी यही कहा जाएगा। या तो डिक्लेयर कर दीजिए नहीं बुलवाएंगे, या तो डिक्लेयर कर दीजिए नहीं बुलवाएंगे। इनको सुपुर्द खाक किया जाए। और आप बात भगवान की करते हैं। अरे भाई आप अरे बीच यार, बीच यहाँ में क्यों हिंदू कूद मुसलमान पड़ते हैं? लड़ाओ, दंगा अनायास? करवाओ, खून बहाओ, अनायास कूदने और का फिर ये कहो, गर्दभ गान हम का भगवान औचित्य के क्या है? आदमी हैं। आपके इस हम गर्दभ राम के गान का आदमी हैं। औचित्य क्या है मित्र? किस राम ने सर, सिखाया? वो शांत हो जाए, शाहीन- शांत हो जाए। किस राम ने? सर, अरे शांत हो जाए। मैं नहीं जानता। वो शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली दंगा हुआ था यहाँ पे वो राम के नाम पर हुआ था कि और किसके नाम भगवान पर की हुआ था, बात बताइए करेगा। ना। तलवार उठा लेता, खून बहाता, मॉब लिंचिंग भाई, कराया। चलिए मैं यही रुकूंगा, राम मैं की यही बात रुकूंगा। करिए। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, उस उइगर मुसलमान डॉक्टर की पुस्तक में आपको गिफ्ट कर रहा हूं और रोज कोट करके सुनाऊंगा कि किस किस दिन वहां सुअर अरे का वो मांस खिलाया fraud है। जाता है। फिलहाल दिखाते हैं हमारा वो पोल क्या डॉक्टर कहता भी है, fraud देश है। की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। अच्छा, आप सही हैं, चाइना सही है, डॉक्टर फ्रॉड है, डॉक्टर फ्रॉड है, विवेक श्रीवास्तव सही है। ठीक है, सेंसर बोर्ड आस्था को ठेस पहुंचाने वाली फिल्में पास न करे, हाँ कहना है 94% का। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मिलूंगा इसी समय देश की बहस में एक नए मुद्दे के साथ।